अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए। आंडू पांडू रहते ना, वादा करते वो वादा निभाता नहीं है। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, जहाँ मेरी कश्ती डूबिया पानी कम था। 1500 में किसका क्या होता है भाई, बताइए ना। ठीक है, लेकिन लोगों ने धोखा दिया है उनके साथ कि मुसलमान ने बता दिया कि हम मुसलमान ही धोखेबाज है। ये कटना बटना ये कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला लेके खड़ा हुआ है। राजनीति है सिर्फ बातें, सिर्फ आश्वासन। और सारे कयास एक तरफ धरे के धरे रह गए। महायुति ने एक तरफा मैच जीत लिया और महाअघाड़ी एकदम अनाड़ी साबित हुई। आपकी क्या राय है? हमारी बात तो ये है कि जनता जो है भाई उसी को वोट देगी। अब इन्होंने कुछ बेहतर किया होगा। जनता ने कैसे चाहा, क्योंकि भाई शासन में तो नहीं थे महायुति वाले, तो उन्होंने कुछ बेहतर किया होगा या बेहतर कारण हुए होंगे उनके पास जीतने के। अब जीतने के लिए तो देखिए बहुत सारे फंडे रहते हैं, मशीन से भी है और सारी चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि जनता जिससे किया होगा। और लहर तो खैर यहाँ देखिए किसी और प्रत्याशी का जीता कोई और है। बाकी यहाँ जब से हम हैं तब से तो ये लहर यही था कि जो है जो बाबा सिद्दीकी के जो लड़के हैं प्रत्याशी में वही जीत रहे हैं। लेकिन चुनाव का आंकड़ा ये कब किसे पलट जाए कोई नहीं जानता। नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चुनाव हिंदू मुसलमान होता जा रहा है? देखिए हिंदू मुसलमान तो ये खैर राजनीति मुद्दा है। वोट बैंक बनाने के लिए एक दूसरे को लड़ाया जाता है। और रही बात बीजेपी की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो ये तो कहने की बात है। प्रत्याशी जो बेहतर काम करता है जनता उसे ही चॉइस करती है। अब राष्ट्रवादी पार्टी का अगर प्रत्याशी हार जाता है तो सोचने की बात होती है, और वो भी अजीत गुट का, और ये अपने जीशान बाबा तो उसी से जुड़े हुए थे। अब देखिए काम के लिए तो बेहतर तो प्रत्याशी थे ही और लोगों में चर्चा भी था। लेकिन अब वोट बैंक में क्या होता है इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने यही देखा कि जीशान बाबा ही जीत रहे थे इधर से। तो अब शुभकामनाएं देनी चाहिए महायुति को कि वो आगे बेहतर काम करे। बिल्कुल, और जनता के आकांक्षाओं पर खरी उतरे। बिल्कुल, जनता के हित में काम करें। हाँ, ताकि आने वाले समय में जी और बेहतर जो है लोगों को परिणाम मिले। जनता का हित ही सर्वोपरि है, और जो जितना बेहतर करे वो आए सत्ता में। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एक आए या दूसरा आए उससे कोई मतलब तो है देखिए नहीं। कोई भी सत्ता में आए तो काम तो देखिए चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, मेरा कहना ये है कि अगर आए तो काम बेहतर करे, जनता के हित में काम करे। बेशक, ठीक है। और रही बात लड़ाइयाँ, तो ये राजनीति मुद्दा चलते रहते। जब अपने घर में एक दूसरे का जो है समझौता नहीं हो पाता तो ये तो खैर राजनीति मुद्दा है। ठीक है। तो सब मिल के करना चाहिए और मिल के बेहतर अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो हेरफेर होते रहते हैं। और क्या ये सब नारे जो आए अभी थोड़े दिनों पहले जो अच्छे नहीं थे, क्या वे आगे भी चलने चाहिए कि अब ख़त्म हो जाने चाहिए? देखिए ये तो बेहतर, मैं तो ये मानता हूँ कि बिल्कुल ही बेकार है। और ये बोलने से कोई राजनीति मुद्दे से कोई मतलब लाभ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि देखिए नेताओं को और कोई रास्ता नहीं मिलता है। नेता लोग क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा उभारेंगे नहीं तो लोग जागेंगे नहीं। तो इनका कहना क्या है, कुछ ऐसे करते रहो जनता उसमें उलझती रहे और हमारा भी सिस्टम दाल रोटी चलती रहे। सही। तो ये राजनीति मुद्दा है। बाकी इससे पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। उनको पब्लिक को तो सब कुछ मालूम है कि ये राजनीति मुद्दा चलती रहती है। हम लोग अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस वही है। शुक्रिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। क्या आपकी राय है? हमारा ये तो अच्छी है। अब हमारे यहाँ के सेलर भाई है अजीत सेलर साहब, ये पूरा काम करा रहे हैं बिल्डिंग का। उनने हमें भरोसा दिलाया है कि घर बनेगा तो बिल्डिंग में घर हमारे को देंगे बना के। बहुत अच्छा काम कर रहे सेलर भाई, और उनको जीतना था और वही जीत के आए। बाकी सब इधर सब नल्ला लोग हैं।
आडू पांडू रहते ना, सब मेरा ये वादा करते, वो वादा निभाता नहीं है। आशीष भाई ने वादा करे और निभाएंगे। तो ये महायुति से थे, यानी शिंदे बाबू के साथ थे, किसके साथ थे? शेला सर महाअघाड़ी में थे या महायुति में थे? महायुति में थे ना। अच्छा तो आपका क्या विचार है कि इस समय मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक नाथ शिंदे जी। लेकिन एक नाथ शिंदे जी की पार्टी तो उतना पाई नहीं है जितनी बीजेपी पाई है। तो बीजेपी तो एक नाथ शिंदे जी तो वही पार्टी में ना। फर्नांडिस जी अच्छा वो आएंगे ना, तो कोई भी आए तो सरकार तो बीजेपी की है। हाँ। तो सरकार बीजेपी के तो काम भी तो अच्छा करेगी ना सरकार। महाअघाड़ी की इतनी दुर्गति क्यों हो गई, वजह क्या है? अभी लोग कहते हैं सर लोगों का काम है रहना सर, बाकी काम तो अच्छा करी है बीजेपी। सब बोलते हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदू मुस्लिम में तो क्या है। तो हिंदू मुस्लिम तो ज़्यादातर ये कर रहे थे। हाँ काम तो हो रहा है ना, काम तो हो रहा है, काम अच्छे से हो रहा है। आज देखो चुनाव भी जीत गए। अभी हमारे इधर की सरकार ये रोडे वोडे बने, इतने अच्छे काम करे, और क्या चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी भी तो बहुत बढ़ गई है। अब क्या करेंगे, जैसा वक्त बढ़ेगा हर चीज़ का ये होगा, पैसा बढ़ेगा, उसमें तो करना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा महंगाई पे तो रोक लगाना चाहिए। और ये जो कटोगे बटोगे ये सब बातें थी, ये क्या अच्छी हैं कि बुरी? तो कुछ लोग कहते हैं सर, जो बेकार लोग बैठे रहते हैं ना, कुछ लोग करते हैं सर। ये ध्रुवीकरण के लिए कि बांट दें दोनों को अलग अलग, तो वोट पाने में आसानी हो। सब बोलते हैं सर अच्छी, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगी सरकार अच्छी है। अगले 5 साल आप उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम? हाँ शेला साहब बहुत ही अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो चुनाव के परिणाम आए हैं जी बांद्रा वेस्ट के, जी उनके बारे में आपकी क्या राय? आशीष शेलार साहब को जिताना था, जिता दिया आशीष शेलार साहब को। यहाँ से हमने उनके लिए बहुत मेहनत करे, रिक्शा भर के लेके आके छोड़े वहाँ पे। आशीष शेलार साहब को जिताना था, जीत गया आशीष शेलार साहब। तो ये बहुत अच्छा लगा। महायुति की सरकार तो बहुत अच्छे मतों से आ गई है जी, बहुत सीटें जीती है जी, तो मगर आशीष शेलार साहब जो जीते वो तो अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा आशीष शेलार साहब जीते। तो आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? बस हमारी बिल्डिंग का काम करा है फटाफट आशीष शेलार साहब, बस यानी विकास के लिए नए रास्ते खोलेंगे। हाँ नए रास्ते खोलेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाली सरकार है जी, तो आप लोगों के हित में काम करेंगे जी। लेकिन ये जो महाराष्ट्र में एक तरफा चुनाव जैसे हो गया, हाँ बहुत बुरी तरह से महाअघाड़ी एकदम अनाड़ी साबित हुई। हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में महाविकास अघाड़ी ने जो काम किया, क्या वो दिखाई पड़ रहा है जमीन पर? बिल्कुल, सारे डेवलपमेंट आप देख लीजिए, सामने दिख रहा है, तभी तो लोग उनके फेवर में वोट कास्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी पार्टी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको ग्रास रूट लेवल से चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में ये ग्रास रूट लेवल का मेहनत बहुत ज़्यादा है। बाकी लोग एक ऊपरी तरह से मेहनत करते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझते हैं कि क्या विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई? नहीं, विपक्ष की राजनीति ख़त्म नहीं हुई, विपक्ष का तो होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से डेमोक्रेसी में। ये बताइए कि क्या आप समझते हैं उद्धव ठाकरे ने जो निर्णय लिया इंडिया के साथ आने का, वो गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना थॉट है उनको, जहाँ से अपना लगा कि हम सीट को गेन कर पाएंगे मुंबई के अंदर में या महाराष्ट्र के अंदर में, तो उन्होंने अपना गठबंधन किया। सारी पार्टियाँ जैसे करती हैं। शिवसेना की पकड़ बहुत ढीली हो गई है, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब उस तरह से वो लोग एक सर्टेन लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। आज जनता पार्टी का भाजपा का काम ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है और उनके वोट भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सीटें भी बहुत अच्छी जीती हैं, तो अगला मुख्यमंत्री तो शायद वहीं से आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब तो फडणवीस और तो अनाउंस तो हो ही गया है कि वही बनेंगे। तो क्या ये समझते हैं कि शिंदे को मुख्यमंत्री न बनाने से दिक्कत तो नहीं आएगी आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, चाहे उनका अपना ये निजी मामला है पार्टी का, पार्टी के हिसाब से जो वो निर्णय लेंगे सही लेंगे। क्या इस बड़ी जीत के बाद आप सोचते हैं कि उछल कूद ज़्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो महत्वाकांक्षा उसकी बढ़ जाती है और वो जनता के फेवर में बहुत सारा डेवलपमेंट करेगी। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष
कि बहुत से और धड़े कूद के आ जाएंगे महायुति में? हाँ बिल्कुल, ऐसी तो संभावना जताई जा रही है। अगर कुछ सीट कम होता है सरकार बनाने में तो कुछ लोग तो उधर जाएंगे। यानी अभी ड्रामा जारी है। हाँ बिल्कुल। महाविकास अघाड़ी की अप्रत्याशित जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है एक ग्रास रूट लेवल से उठ करके, और काफ़ी जनता को सपोर्ट किया है। हर प्रोग्राम में हर जगह उन्होंने अपने अचीवमेंट को बताया कि हमने जनता के लिए क्या किया महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर। क्या इस परिणाम का आपको अपेक्षा थी कि ऐसा परिणाम आएगा? अपेक्षा क्यों नहीं, जब सेंटर में उसकी सरकार है तो ख़ास तौर से जो सपोर्ट मिलता है सेंटर से, जो एड वगैरह है, तो इस हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो होता है। तो ये लाडली योजना जो आई, क्या उसने गेम बदला? बिल्कुल बदला है। बहुत सारे लोग और औरतें बहुत खुश हैं और उन्होंने कास्ट किया वोट महाअघाड़ी के फेवर में। बाबा की हार को आप कैसे समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये 170 से असेंबली का बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो आमदार, चाहे आप देखे रहेंगे, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता होगा कि कोरोना काल में जब लोगों के खाने पीने के वांदे थे, वो टाइम पे निशान भाई और उनके वालिद साहब बाबा सिद्दीकी जी ने किस तरह लोगों को राशन दिया, ऑक्सीजन मशीन पहुंचाई। यहाँ तक कि जो हमारे उत्तर भारतीय, बिहारी और झारखंडी भाई जो यहाँ फंसे हुए थे, जो अपने वतन नहीं लौट पा रहे थे, और दूसरे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उनको अपने स्टेट में कोरोना की वजह से ले नहीं रहे थे, वो टाइम पे निशान भाई बाबा भाई ने उनको भेजने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा 176 असेंबली का बहुत बड़ा नुकसान है। और लोगों को ये होश के नाखून लेना चाहिए कि एक अच्छा आमदार, एक अच्छा नेता जो हमारे बीच में 5 साल काम कर चुका है, हमने उसको खोया। क्या वजह आपको लगती है? वजह कैसा है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। जहाँ मेरी कश्ती डूबिया पानी कम था। हर किस्म से निशान भाई ने इमदाद फराम की, चाहे वो पैसे के ज़रिए हो, काम के ज़रिए हो। लेकिन अगर आप, मैं तो पूरा दिन अभी वोटिंग में ही था, सुबह से करीना यूनिवर्सिटी में अभी तक था। मैंने पूरे 19 पार्ट का जायज़ा लिया। जो गैर मुस्लिमों के वोट थे वो पूरे एक तरफा निशान भाई को पड़े, लेकिन जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट थे वो कहीं ना कहीं मशाल इधर उधर बटे, जिसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा तो नहीं कि बटेंगे कटेंगे वाले नारे ने काम किया हो या लाडली बहन ने काम किया हो? नहीं, 1500 में किसका क्या होता है भाई, बताइए ना। लेकिन गरीब आदमी तो ये नहीं देखता, वो तो सोचता है कि उसको 5 रुपये भी मिल रहा है तो मिल रहा है। नहीं, वो बात नहीं है भाई। आप 1500 में क्या होता है आप बताइए। 1500 में आज अच्छी से अच्छी दवा, अगर आज आप किसी एक MD डॉक्टर या MBBS डॉक्टर के पास जाते हो तो 3 से 4 हज़ार उसकी फ़ीस है। तो 1500 में क्या होता है? और बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो तो हम लोग उसको इतना दिल पे लेते नहीं है, क्योंकि हम सब एक है तो सेफ़ है, हमारा ये नारा है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। आप भावी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? भावी मुख्यमंत्री, अभी तो महायुति की सरकार बनी है, तो अभी वो उनके पास तो एक ही चेहरा है, देवेंद्र फडणवीस साहब। उसके अलावा और कौन है उनके पास चेहरा? अच्छा, महाअघाड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी इतनी दुर्गति क्यों हो गई? ये ओवर कॉन्फिडेंट है। अभी जैसा मैं ज़्यादा ही नहीं बांग्लादेश की बात करूँ, आसिफ ज़करिया सर खड़े थे जब कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को मालूम है कि आशीष शेलार का सामना करने के लिए कोई दबंग और मजबूत दावेदार चाहिए, जबकि आसिफ ज़करिया पिछला इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर से आसिफ ज़करिया को उधर खड़ाने की? तो ये परिवारवाद, जैसा सुनील दत्त के बाद प्रिया दत्त रहेंगी, है ना, और ये मुरली देवरा के बाद मिलिंद देवरा रहेगा, तो ऐसा ही जब चलते रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। ये ओवर कॉन्फिडेंट में इन्होंने जो अभी बीच में हरियाणा वगैरह में जा हुआ वो भी हारे और ये भी हारे, ये वजह है। परिवारवाद तो दोनों लोगों में है, चाहे इधर हो या उधर हो, पक्ष विपक्ष दोनों में परिवारवाद। लेकिन ये बराबर आपने कहा है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है और जो काम को लेके चलने की रणनीति है वो महायुति की अलग है और कांग्रेस की अलग है। आइडियोलॉजी है ही कहाँ? कोई भी आदमी कभी भी कूद के किधर से किधर आ जाता है। तो वही सर, अभी ईडी का मसला है, CBI का मसला है, कोई 50 खो के लेके इधर गया है, ये सबको मालूम है। और कुछ इलेक्शन कमीशन की भी मिली भगत है, मैं ये बुरा नहीं कहूँगा, EVM मशीन की भी कुछ मिली भगत है इसमें। अरे मेरा फोन ही बंद है। ठीक है, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात। आइए। रिजल्ट आए हैं जी, बोलिए। हाँ, और महायुति ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो मैं एक सेल्फ डिफेंस के हिसाब से बात करूँगा आपसे, और यही बताऊँगा कि पहले तो मुद्दा उठा है गुट का। तो निशान बाबा सिद्दीकी जी जो है उन्होंने बहुत काम किया है और 5 साल वो MLA भी थे,
तो अभी जो गुट का मसला उठा है, लोग इसमें धर्म ला रहे हैं, गुस्ताखे रसूल ला रहे हैं, आशिकी रसूल ला रहे हैं, तो लोगों के जहन में इतनी सी भी मतलब इतनी सी बात नहीं घुस रही है कि गुस्ताखे रसूल और आशिकी रसूल में फ़र्क क्या है। ठीक है, अभी हमारा जो कैंडिडेट था वो एक मुस्लिम मोहम्मदन था, लेकिन उसको यहाँ से मोहम्मदन इलाके से भी उसको वोट नहीं मिला है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। अभी आज दूसरा सवाल नहीं, इसमें बात ये है कि आप जानते हो कि पूरे महाराष्ट्र में महायुति जीत रही है। बराबर। ऐसे में जीशान बाबा का हार जाना एक नेचुरल जैसा है। नहीं, एक्चुअली जो इनका जो मैनेजमेंट था, इनके जो लोग थे, अगर इंशाल्लाह इनके डैडी हयात होते, इनके डैडी जिंदा होते, तो वो अपने हिसाब से एक मैनेजमेंट करते तो इंशाल्लाह हमारी यहाँ से सीट निकल सकती थी 176 असेंबली से जीशान बाबा सिद्दीकी की। और हम तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे क्योंकि वो बंदे ने बहुत काम किया है, अब तक का उनका काम चालू है। ठीक है, लेकिन लोगों ने धोखा दिया है उनके साथ। अब मैं तो अब प्रेस में बात कर रहा हूँ तो खुल के हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ, उसके भी बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन बस इतना ही बताऊंगा आपको कि आपस वालों ने कुछ धोखा दिया है। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की इतनी जबरदस्त जीत शायद किसी ने सोची हो। नहीं, वो तो होना ही। क्या राज है इसके पीछे क्या राज है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरफ। लेकिन मैं तो आपको इतना ही बताऊंगा, जो हमारा 176 असेंबली का इलेक्शन है, मैं उस विषय पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, मैं उतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे करूँ। महाराष्ट्र महायुद्ध की आप उसकी बात करी होती थी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बताऊँगा कि हमारा कैंडिडेट कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। इंशाल्लाह हमेशा हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। लेकिन लोगों में ये अफरा तफरी थी, क्या वो अजीत दादा पवार गुट से है, वो बीजेपी से है, वो यहाँ से है, वो वहाँ से है, गुस्ताखे रसूल के बारे में उसने ये किया है। अरे हमको उससे क्या करना है, हमको तो हमारे कैंडिडेट को देखना है जो काम कर रहा है। हमारी कौम के लोग ही बेकार है, हमारी कौम के लोग ने हम उसके साथ घूमे फिर, उसने मतलब हर चीज़ काम करवा के दिया, गली बना के दिया, टेरेस बना के दिया, तो मेरे ख्याल से तो उसको वहीं से भी वोट नहीं मिले होंगे। तो बस मेरा ये बोलना है, हमारी भी थोड़ी जान जली है क्योंकि हमने बहुत मेहनत किए थे, और जहाँ मेहनत किए वहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी वोट मतलब जो हिसाब से वोट आने चाहिए वो हिसाब से नहीं आएगा। आपको क्या ये नहीं लगता कि महायुति और महाअघाड़ी के बीच सोच का बहुत अंतर है? जिस तरह पहले जमाने देखो, में पुराने लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कांग्रेस एक ही उनको निशानी पता है। तो अभी ये जो गुट बने हैं तो ये कन्फ्यूजन हो गया है गुट का, कि ये कौन अजीत दादा पवार की गुट में है, कोई बीजेपी के समर्थन में, कोई यूबीडी में है, कोई शिंदे गुट में है, तो ये खिचड़ी बन गई है। तो इसमें पब्लिक कंफ्यूज हो गई है, लोग जो है हमारी जनता जो है इसमें थोड़ी कंफ्यूज है। तो वही कंफ्यूजन के हिसाब से, और कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी और कुछ लोगों ने जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हैं। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, क्या मतलब हम लोग भी ये बताइए कि बटेंगे कटेंगे वाला नारा ने कहीं हिंदू और मुसलमान जैसी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पैदा कर दी? नहीं, पहली बात तो आजकल के लोग जो है वो मैच्योर है, आजकल की जनरेशन बहुत मैच्योर है। ये हिंदू मुसलमान पहली बात तो कोई करता नहीं आज की डेट में, क्योंकि सब मैच्योर हो गए, सबको पता है क्या है क्या नहीं है। बस ये सोचो कि जो हमारे वरुण सर देसाई जो जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार का भी उसमें हाथ है, और हाथ क्या हो तो समर्थन है, गुट है। तो जो जितने वोट कांग्रेस को आने थे उतने वोट उनके आ गए, तो वही समर्थक के हिसाब से, वो समर्थन के हिसाब से जीत गए। अच्छी बात है, वो भी एक कैंडिडेट है, वो भी एक इंसानी है, वो भी 5 साल करेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो आए हैं जीत के, देखो क्या करते हैं। लेकिन ये एक धोखा हुआ है, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि मुसलमान ने बता दिया कि हम मुसलमान ही धोखेबाज है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको। शुक्रिया। महायुति की इस जबरदस्त जीत के बारे में आप क्या कहते हैं? महायुति की जीत का ऐसा है कि उन लोगों ने अपनी ताकत पे जीते। उनकी ताकत क्या थी? उनकी एक ताकत बनी हुई थी जी, उन्होंने अपनी ताकत बना के रखी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ताकत छोड़े नहीं। उन लोगों का कैसा था कि अभी समझो तुम अभी यहाँ का ले लो अपना बहरामपाड़े का, यहाँ पे कैसा है, हमारे लोगों में कुछ बटे हुए लोग थे, कुछ सेना की तरफ, कुछ कांग्रेस की तरफ, कुछ बीजेपी की तरफ। हमको अफसोस सिर्फ इतना है कि हमारी जो सीट आनी थी जीशान बाबा सिद्दीकी की, वो अफसोस हमारे को है। हमको पूरे महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एक सीट के लिए लड़ रहे थे कि ये आना चाहिए था, क्योंकि बाप की कुर्बानी भी हुई है। उसके अलावा कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो गद्दार नहीं बोलेंगे लेकिन बेअक्ल लोग हैं। राजनीति में आप जानते हो कि कोई कभी किसी से मिल जाए, यानी पूरी तरह समझौतों की राजनीति होती है। तो
इस राजनीति के कारण जो कैरेक्टर ख़त्म हो गया है नेताओं का, क्या वो इसका जिम्मेदार है जो हार हुई है? नहीं नहीं, उसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके जिम्मेदार जनता है। तो जब नेता का चरित्र नहीं रहा तो जनता का क्या रहेगा? यहाँ चरित्र नहीं देखा जाता। आज के ज़माना ऐसा है कि इसमें चरित्र कोई नहीं देखता। बीजेपी का भी चरित्र सही नहीं है, लेकिन लोग कहाँ देख रहे चरित्र? देख रहे क्या? नहीं देख रहे, बस लगे पड़े हैं कहीं से कुछ फ़ायदा मिल जावे। हालांकि नुकसान चारों तरफ से हमारा ही है, हमारे को कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन लगे हुए लोग के बस कुछ ना कुछ मिल जावे बोलने के लिए। जैसे भी लाडली योजना आई या कटोगे बटोगे आया, इस तरह के जो नारे आए उन्होंने नुकसान नहीं कराया? कटोगे बटोगे तो ऐसा था कि एक हिंदू मुसलमान के बीच में नाइत्तेफाकी वाली बात थी वो, कि कटोगे तो बटोगे। उसमें जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि कटना बटना ये कोई बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मसला लेके खड़ा हुआ है। और रही बात लाडली योजना की, लाडली योजना ऐसा था कि चलो फ़ायदा मिल रहा है तो लोग ले ले वे। ऐसे बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया है, क्योंकि घर बैठे पैसा आ रहा है, क्या करेंगे, डाल के लेने में कोई नुकसान थोड़ी है, ले लिए। उसी लालच में तो वोट नहीं दिए लोगों ने? नहीं नहीं, उस लालच में लोगों ने वोट नहीं दिया, वो लाडली बहन के लालच में किसी ने वोट नहीं दिया, क्योंकि कोई भी खुश नहीं था। ये बताइए कि चुनावी हवा, अरे लाडली बहन का विकास रोजगार तो कहीं भी नहीं है, विकास भी नहीं है। विकास हमारे इसने जिशान ने किया ना भाई, अपने बहराम में किया, नौपाड़े में किया, भारत नगर में किया, अकेला आदमी लड़ा है। एक अकेला छोकरा पूरा विकास भारत नगर, बहराम पाड़ा, नौपाड़ा, सांता गुरुज, गोलीबार, ये सारी जगहों पे उसने विकास किया है। तो अच्छे चुनाव के प्रत्याशी अगर हार रहे हैं तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया कि जब अच्छे हार रहे हैं और बुरे जीत रहे हैं? हाँ, यही मसला आता है ना। एंड मसला ये आता है कि अभी सेना और कांग्रेस एक हो गई, बराबर है। हमारे लोगों का सोचना था कि अगर ये जीतता है कौन, हमारा जीशान बाबा सिद्दीकी, तो लोगों का ये सोचना था कि ये जाएगा बीजेपी। बीजेपी मतलब हम लोग उसको जैसे बोलते हैं कि गुस्ताखे रसूल, ऐसा लोगों का हमारे कहना था, लेकिन लोगों की सोच गलत थी। वो आज साबित हो गई, क्योंकि हम तो ऐसा जाएंगे नहीं कहीं भी, बटेंगे कटेंगे, ये सब खाली बहकावे की बातें थी। लोगों को बहकाया गया है इसके बारे में, सिर्फ बहकाने के लिए भड़काऊ भाषण किया गया है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे इस चुनाव में इतने अनुदान बटे, इतनी तरह की योजनाएं आई, तो ऐसे आगे जो चुनाव होंगे उसमें लोग कहेंगे अब तुम लोग घर में बैठो, अब तुमको घर में खाना भी मिलेगा। ऐसा हो सकता है? आप सोचते हो ऐसा हो सकता है? नहीं, मान लीजिए राजनीति इसी पर उतर आए, राजनीति है सिर्फ बातें, सिर्फ आश्वासन, और दूसरा कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को आश्वासन देना कि भाई ऐसा होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखो हमारा एरिया कई सालों से डेवलप नहीं हुआ है, जबकि सबसे पहले पास होने वाली स्कीम हमारी है, बांद्रा ईस्ट की है, बहरामपाड़े की, जिसमें SRD की स्कीम पास हुई थी, SRA में गई। आज तक हमारा एरिया डेवलप नहीं हुआ। हम लोग एरिया के लिए लड़ रहे कि हमारा एरिया कैसा भी करके डेवलप होवे, तो उसके लिए एक आदमी हमको दिखा था, जीशान बाबा सिद्दीकी। हमने सोचा इसको पकड़ के चलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो घसीट देते, उसको घसीट के गिरा दिए। लेकिन इससे हमारा नुकसान नहीं होगा, वो चुप बैठने वाला आदमी नहीं है, वो काम करता है, काम कर रहा है और काम करेगा। उसका काम अभी चालू है, काम बंद नहीं किया उसने, और आगे भी इंशाल्लाह वो काम बंद नहीं करेगा, वो काम करता रहेगा। वो हार जीत के मसले में नहीं है, उसके साथ इतना बड़ा सदमा हो गया, उसके बाप को गोली मार दी गई, लेकिन फिर भी उसने काम बंद नहीं किया। जबकि इलेक्शन का दौर था, अच्छा सरिता लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बच्चे ने काम कराया, और देखो अभी भी काम चालू है। हमारी बिल्डिंग का देखो, रोडों का देखो, अंदर गलियों का देखो, सारे काम कर रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की ये जीत, क्या आप मुबारकबाद बोलना पसंद करेंगे? बोलना ही पड़ेगा, अभी जीत हुई है तो, अभी जीत हुई तो ना तो बोल नहीं सकते। लेकिन आपने इनका नाम नहीं पूछा ना सर। शुक्रिया। नाम तो पूछो।